Hello bachcho, let's discuss this question. The equilibrium constants for the reaction A2 gives 2A at 500 Kelvin and 1000 Kelvin are 1 into 10 to the power minus 10 and 1 into 10 to the power minus 5 respectively. The reaction is A exothermic, B very slow, C very fast या D endothermic. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिलेशन को समझना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने वाला बस एक ही फैक्टर होता है, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को छोड़ के और कोई भी फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। अगर हम देखें तो ये डिफरेंट रिएक्शंस के लिए ये रिलेशन भी डिफरेंट होता है। अगर हम यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें और यहाँ पर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं और फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा। ये उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीज करता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा और जैसे टेम्परेचर घटेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटेगा। तो इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिश्ता है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा और जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। तो इनका इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये है एंडोथर्मिक में इनका डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उनका इनवर्स रिलेशन है। अभी अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 500 केल्विन पर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है और 1000 केल्विन पर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज हो रहा है। 10 टू द पावर माइनस 10 से लेकर 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया। तो ये कौन सा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ ही रहा है। इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसीलिए रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए एक्सोथर्मिक गलत, बी वेरी स्लो गलत, सी वेरी फास्ट गलत, डी एंडोथर्मिक ये ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एंडोथर्मिक। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।